जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की आप सभी को हमारी ओर से चैत्र गुड़ी पड़वा 30 मार्च 2025 नया वर्ष आरंभ हो रहा है। शुभ संवत चालू हो रहा है। महारानी कृपा करेंगी आप सभी पे यदि आप विधि पूर्वक विधान से, पूजन से आदि से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जब आप किसी का स्वागत करते हैं तो वह खुश होकर के आपको भी कुछ ना कुछ देकर जाता है। इसलिए 30 मार्च 2025 को आप खुशी होकर के और बिल्कुल प्रेम पूर्वक आप नव वर्ष मनावें और शुभ जिस तरह नव वर्ष मनाएं जैसे हम दीपावली मनाते हैं। घर पर द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। 30 मार्च को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके अपने माथे पर तिलक आदि जरूर लगाएं। अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेवें और नया कार्य सोचें कि हमें यह कार्य करना है। कुछ ना कर सके तो एक दीपक मंदिर में लगा करके हाथ जोड़ करके महारानी का ध्यान करें, मैया जी की आरती करें और कन्याओं को चरण स्पर्श लेकर के आशीर्वाद लेवें और अपना मंगल कार्य आरंभ करें। यह शुभ वर्ष महारानी जो है गज पे यानी हाथी पे सवार होकर आ रही है। यदि आपको हाथी के समान मस्त होकर कार्य करना है तो कृपया इस वर्ष मैया रानी की सेवा, आगमन और नया वर्ष गुड़ी पड़वा जो सनातन धर्म का है इसे अवश्य मनावें, क्योंकि जो आप जनवरी का मनाते हैं वह पाश्चात्य संस्कृति का है और हमारा सनातन धर्म जिससे हम अपने जन्म, नाम, राशि सभी कुछ जानते हैं, मानते हैं। इसलिए इस वर्ष को हमें मनाना चाहिए, बड़ी धूमधाम से गले मिलकर बधाइयाँ भी देना चाहिए। इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेकर अपना 30 मार्च को चैत्र गुड़ी पड़वा नव वर्ष का आरंभ करें। और इसी तरह अब आप क्या कर सकते हैं, नवरात्रियों के लिए अगर ज़्यादा कुछ ना कर सकते हों तो एक कलश की स्थापना अपने घर में 9 दिन के लिए अवश्य करें। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से और 6 अप्रैल तक है। 8 दिन की नवरात्रि रहेंगी, जिसमें दौज और तिथि जो है तीज वह दोनों एक हो जा रही हैं। दौज और तीज एक दिन में पड़ रही हैं, इसलिए 8 दिन की नवरात्रि हैं। और 12 तारीख को हमारे संकट मोचन अंजनी के लाल और राम भक्त हनुमान का 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है जो आपको कल्याणकारी रहेगी। इसीलिए आप क्या करें, एक कलश 30 मार्च को अवश्य शुभ मुहूर्त में, शुभ लाभ चौघड़िया में, अमृत वेला में अपने घर में स्थापना करें। 9 दिन तक, 8 दिन तक पूजन करें और कलश स्थापना के बाद में प्रतिदिन सुबह शाम मैया जी की आरती करें। ज़्यादा कुछ न करें तो 2 लौंग लेकर कपूर पर रखकर मैया को उसकी धुनी दें, अपने घर में घुमाएं। ये सुबह शाम करें। और माता रानी का ज़्यादा नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ या माता रानी का कोई भी दुर्गा मंत्र या 108 नाम जो दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं आप उसे प्रेम पूर्वक करें। ऐसा नियम करें और कोशिश करें कि पवित्र रहें, शुद्ध रहें। तो आप 9 दिन करके देखिए, आपके अंदर नवजीवन की उपलब्धि होगी। निश्चित है, भरोसा रखना कि आपको कहीं यात्रा करने से, कहीं दर्शन करने से जो लाभ नहीं होगा, जो आप अपने घर में रहकर पूजा पाठ करेंगे और घर में आप कलश स्थापना करेंगे, घर में कन्या पूजन करेंगे, आपके घर का उद्धार होगा। और घर से उद्धार होगा तो आपका बाहर भी कल्याण होने लगेगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, फिर पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, महारानी की जय माता दी। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बांके बिहारी लाल की।